तरफ बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। जब फर्म को बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट ऑर्डर करता है, कोर्ट ऑर्डर करता है कि भैया वाइंड अप कर दो, तो सर 7 इंस्टेंसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 इंस्टेंसेस हैं जहां पर कोर्ट ऑर्डर करेगा। सबसे पहला पॉइंट है बाय इंसैनिटी। कोई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंसेन? इंसेन का मतलब ये नहीं हो कि इंसान बन गया, इंसान तो वो पहले से ही था। इंसेन का मतलब होता है कि वो पागल हो गया, ठीक है, उसका मेंटल बैलेंस गड़बड़ा गया है ना मैक? ठीक है, चलिए, तो इंसैनिटी क्या हो गया मैक? देख सब हंस रहे हैं यार तेरे और मेरे पे। अपन दोनों करेक्ट इंसेन, है। अपन दोनों इंसेन लग रहे हैं इन सबको। ठीक है, मेरा तो पता नहीं, तेरे पे जरूर हंस रहा हूँ। चलो आ जा नेक्स्ट। तो सर इंसैनिटी, अच्छा इंसेन का और क्या क्या वो होता है? यदि मैं पर्यायवाची शब्द बोलूं, पर्यायवाची मीन सिनोनिम्स। मुकुंद बता, तू भी लगता है मेरे को थोड़ा थोड़ा, तेरे को एक आना चाहिए। सर मैं ल्यूनेटिक हूँ। ठीक है, ऐसा बोल रहे, ऐसे अब याद रहेगा तेरे को जीवन भर, इंसेन ल्यूनेटिक। ठीक है, फिर अपन एक दूसरे को, अपने दोस्तों को मजाक मजाक में बोल देते हैं ना, इडियट है क्या? ठीक है, मेरे को स्पेलिंग ध्यान नहीं, सही है नहीं, बट इडियट, ये सब मीनिंग सेम ही हो रहे हैं रे। ठीक है, इडियट वर्ड का मतलब फिर थोड़ा बहुत अलग हो जाता है। बट आपको मेन चीज क्या ध्यान रखनी है कि सर फर्म का पार्टनर यदि कोई है, यदि वो इंसेन हो गया, तो समझो इफेक्ट क्या आएगा। अपन ने क्या पढ़ा था? फर्म का कोई पार्टनर है, वो फर्म को और बाकी के पार्टनर्स को बाइंड कर सकता है ना, ड्यू टू एजेंसी रिलेशनशिप, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप विद द थर्ड पार्टी। मुकुंद यस और नो? यस सर। तो सर यदि ये पार्टनर इंसेन हो गया, इनके साथ में पागलपंती वाले कॉन्ट्रैक्ट्स बना के, एग्रीमेंट्स बना के आने लग जाएगा, तो पूरी फर्म उससे हर्ट होने लग जाएगी या नहीं? यस सर। तो सर लेट, तो इसलिए फर्म वाइंड अप कर देने में ही समझदारी है, नंबर वन। नंबर टू, सर ये कौन डिसाइड करेगा कि वो बंदा दिमागी तौर पे गड़बड़ा गया है? कल को तो करण है ना, किसी के लिए भी बोलने लग जाए, मान लो मीत के लिए बोलने लग जाए कि मीत पागल हो गया है, तो क्या उसको पागल मान लेंगे? नहीं, ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि कोई पागल है या किसी का मेंटल बैलेंस खराब हुआ है या नहीं है। ये कौन डिसाइड करेगा? कि सर कोर्ट डिसाइड करेगा। इसलिए बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट लिखा है। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, गॉट द पॉइंट। सर सर हाँ जी। सर इस केसेस में कोर्ट के पास इतना पावर है तो पार्टनरशिप से पार्टनर को निकाल देगा ना उससे। अच्छा तो पार्ट दूसरे पार्टनर्स का लॉस हो रहा है ना उस चक्कर में, तो एक बंदा इनसेन गया तो। देखो, पार्टनरशिप एक म्यूचुअल ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब इसमें कोर्ट की स्वीट विल पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको जब अपन थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे ना, तब वहां बताऊंगा। पर मेन ये नहीं है कि कोर्ट ये भी डिसाइड कर सकता है। अपन ने क्या लिखा है? बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, यदि कोई पार्टनर इंसेन हो गया है, तो कोर्ट में डिसाइड टू वाइंड अप दी पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, अभी आगे डिटेल देख, फिर तेरा डाउट सॉल्व नहीं होता है तो इस पे अपन और बात करेंगे। अभी तो मैं जस्ट तेरे को समझा रहा हूँ, पढ़ना तो बाकी है ना नमित। ठीक है, एक बार पढ़ ले में, फिर इस पे अपन और बात करेंगे। नेक्स्ट, परमानेंट इनकैपेसिटी। मान लो कोई एक मिस्टर एक्स और वाई पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स थे। मिस्टर वाई जो है, वो रास्ते से जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया, और उनका हाथ या पैर हमेशा के लिए ऐसा टूट गया कि परमानेंट इनकैपेसिटी हो गई। परमानेंट इनकैपेसिटी हो गई ऑफ अ एक्टिव पार्टनर, तो फर्म इफेक्ट होगी या नहीं होगी? एक्टिव पार्टनर की परमानेंट इनकैपेसिटी हो गई है तो फर्म इफेक्ट होगी या नहीं होगी? यस सर। स्लीपिंग पार्टनर की हो गई तो फर्म इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि वो वैसे भी कोई काम नहीं कर रहा है फर्म के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो डिटेल्स में कहीं ना कहीं ये देखने मिलना चाहिए आपको। परमानेंट इनकैपेसिटी कोर्ट डिसाइड कर सकता है, कर दो। मिसकंडक्ट, नमित को हमने बार बार बोला एज अ पार्टनर, भैया तू तू 1 लाख से ज्यादा कैश अपनी जेब में लेके मत निकला कर। ठीक है, पर वो मानता ही नहीं। वो है ना, कंटिन्यूअसली मिसकंडक्ट करता, कैश ज्यादा रखता, प्रॉपर अकाउंट्स नहीं देता, बार बार मांगो तो भी अकाउंट्स नहीं देता। तो वो क्या कर रहा है? मिसकंडक्ट कर रहा है ना फर्म के बिजनेस में। यस सर। तो यदि कोर्ट को लगेगा तो वो इस बेसिस पे फर्म को वाइंड अप कर सकते हैं। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट,
कोई पार्टनर बार बार एग्रीमेंट को तोड़ रहा है, मान ही नहीं रहा है, ठीक है, तो फिर ये मतलब दिखते एक जैसे हैं पर दो अलग अलग पॉइंट्स बना दिए गए हैं। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट जो है, यदि कोई परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस, बार बार, अगेन एंड अगेन ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, तो बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट फॉर्म को वाइंड अप, पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, पूरा टॉपिक पढ़ा है अपन ने कि सर यदि ये बंदा चाहे तो अपना इंटरेस्ट बाहरी आदमी मिस्टर एक्स को बेच सकता है, ठीक है, तब तक पार्टनरशिप फॉर्म कंटिन्यू करेगी, लेकिन दिस माइट बिकम अ बेसिस, रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स आर नॉट नाउ सेटिस्फाइड, ये रोज आके परेशान करने लगता है, ठीक है, तो अब इन लोग को परेशानी हो रही है, इस एक पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया किसी और को उससे, ये हालांकि ये पार्टनर नहीं बना है, लेकिन दिस माइट बिकम अ बेसिस, कोर्ट में जाके कोई भी रिमेनिंग पार्टनर बोल सकता है भैया मेरे को अब इस पार्टनरशिप फॉर्म को कंटिन्यू करने में इंटरेस्ट नहीं है, कृपया इसको खत्म कर दो, एक पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है, ठीक है करण, समझ आ गया, नमित, मुकुंद, चलिए, घर पे पढ़ने में कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज क्या है कि सर खाना खा के और पी हुए के भी अपन पढ़ सकते हैं, ठीक है, घर के कंफर्ट में पढ़ सकते हैं, ठीक है, एडवांटेजेस भी हैं। और डिसएडवांटेज ये है कि तुम लोग है ना घर वालों के साथ में पढ़ना चाहते हो, ठीक है, क्लास की तरह पढ़ो। नेक्स्ट, परपेचुअल लॉसेस, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं जनरली। परपेचुअल लॉसेस कैसा क्वेश्चन आता है मैं तुमको बताता हूँ, देखो यहीं से समझ जाना, बहुत आसानी रहेगी। देखो परपेचुअल लॉसेस में एक तो होती है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन। मान लो चार पार्टनर्स थे, उन्होंने 10 साल के लिए फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए एक पार्टनरशिप बनाई, और एक पार्टनरशिप होती है, बहुत ध्यान से समझना, ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, एक पार्टनरशिप है जो कि पार्टनरशिप एट विल है, जब तक पार्टनर्स की इच्छा होगी तब तक चलाएंगे, जिस दिन एक की भी खोपड़ी घूम गई, खोपड़ी घूम गई मतलब विचार आ गया खत्म करो इसको बकवास को, तो वो क्या है बाकी के पार्टनर्स को नोटिस देके पार्टनरशिप फॉर्म को खत्म कर सकता है, बोलता है बस अब खत्म की जाए, मेरी विल नहीं है भाई, मेरी स्वीट विल नहीं है अब इसको चलाने की, ठीक है सर। तो सर यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यदि किसी पार्टनरशिप फर्म में लॉसेस हो रहे हैं तब किसी ना किसी एक पार्टनर का दिमाग घूमेगा कि यार इसको बंद करो, कब तक लॉसेस सहन करेंगे अपन, वो सिंपली क्या करेगा, क्योंकि पार्टनरशिप एट विल है, वो बाकी के पार्टनर्स को नोटिस देगा, वाइंड अप, दैट मींस वाइंड अप, ठीक है, इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबसे इजी तरीके का वाइंड अप प्रोसेस है यहाँ। जबकि पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन है, इस पार्टनरशिप फॉर्म को अपने को खत्म करना हुआ तो अपन क्या करेंगे यार, फिक्स ड्यूरेशन में या तो उनके बीच में एग्रीमेंट में कोई तरीका बताया हुआ हो कि हम इस तरीके से पार्टनरशिप को खत्म करेंगे, या तो वो तरीका ले ले, लॉसेस हो रहे हैं कंटिन्यूसली, तो एग्रीमेंट में कोई तरीका नहीं बताया हुआ है, तो या तो सारे पार्टनर्स म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू सब मान गए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं लिखा था लेकिन सब मान गए कि हाँ यार बंद कर दो, ये इस तरीके से भी वाइंड अप हो सकता है। लेकिन एक बंदा अड़ गया, मिस्टर ए अड़ गए, मिस्टर बी सी और डी बोल रहे हैं यार 4 साल से अपन बैठे हुए हैं, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है और आगे भी चांसेस कम ही दिख रहे हैं, बंद करो ना यार, चौथे साल के बाद में, ये मिस्टर ए अड़ गए, पार्टनरशिप 10 साल के लिए है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई भी चीज नहीं लिखी हुई है, म्यूचुअल एग्रीमेंट में मैं नहीं मानता, तो क्या बाकी के पार्टनर्स को कंटिन्यू करनी पड़ेगी कि सर बेसिकली यस, यदि पार्टनरशिप फिक्स ड्यूरेशन की है, एक भी पार्टनर अड़ जाता है तो उसको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। लेकिन सर फर्म में कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहे हैं और बाकी के पार्टनर्स कोर्ट में एप्लीकेशन ये लगा देते हैं कि सर भविष्य में भी प्रॉफिट के कोई चांसेस दिख नहीं रहे हैं, बेसिकली पार्टनरशिप की डेफिनेशन खुद अपने आप में क्लियर हो जाती है कि सर 5 एलिमेंट्स हैं जो होने जरूरी होते हैं, कि सर 2 और मोर पर्सन्स होने चाहिए, यस सर, एग्रीमेंट होना चाहिए उनके बीच में पार्टनरशिप के लिए, यस सर, कि सर कोई बिजनेस होना चाहिए, यस सर, बिजनेस से प्रॉफिट्स होएगा वो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होना चाहिए, यस सर, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होना चाहिए, यस सर, सर बिजनेस तो है सारी चीजें हैं लेकिन प्रॉफिट्स नहीं है सर, न भविष्य में होने की संभावना दिख रही है, कृपया इस पार्टनरशिप फर्म को बंद कराइए,
कोर्ट में जाके कोर्ट यदि सेटिस्फाई हो जाएगा ना, तो इट मे ग्रांट। कोर्ट को सेटिस्फाई करना जरूरी होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आपको कहाँ घुमाने की कोशिश करेगा कि सर कोर्ट कंपल्सरीली वाइंड अप करना पड़ेगा क्या। देखो लैंग्वेज है कोर्ट में, मे का मतलब ये भी होता है मे और मे नॉट। ठीक है, कोर्ट सेटिस्फाई हो गया तो इट मे गिव द ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। इफ इट इज नॉट सेटिस्फाइड, इसको हक की तरह नहीं मांग सकते हो। बात समझ में आई? हक की तरह नहीं मांग सकते हो। इट मे गिव द ऑर्डर फॉर वाइंडिंग इफ इट इज सेटिस्फाइड कि लॉसेस के अलावा कुछ होगा ही नहीं भविष्य में। तो पार्टनरशिप का रीजन ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा ना। कोई लॉसेस के लिए थोड़ी करते हैं अपन, तो प्रॉफिट्स के लिए बनाते हैं कोई भी बिजनेस। ठीक है, इसलिए बात समझ में आई कहाँ कहाँ फंसा सकते हैं? यस सर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। परपेचुअल लॉसेस, एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। इसमें दो तीन रीजंस बताए हुए हैं कि सर ये रीजंस भी हो जाते हैं तो पार्टनरशिप को वाइंड अप किया जा सकता है। पार्टनर्स के बीच में बन नहीं रही है तो फिर क्या है कि म्यूचुअल ट्रस्ट और एजेंसी वाला रिलेशनशिप। ठीक है, तो एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। एक एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कभी उसका कोई आपने ओटीटी पे कंटेंट या कोई फिल्म देखी है? नमित, देखिए या नहीं देखिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कोई फिल्म? हाँ, कौन सी देखी है? बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान, ओ वेरी नाइस फिल्म। तो उसके ओटीटी कंटेंट पे कहीं पर एक डायलॉग आया है, कभी कभी तो लगता है जैसे अपुन निज भगवान है। आया या नहीं आया? अरे आया या नहीं, सुना है कभी? नहीं सुना है तो हाँ मत। यस सर, सुना है। ठीक है, तो ये कोर्ट को ऐसी पावर्स दे रहा है, एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। हालांकि तुमको तीन ग्राउंड बताए हुए हैं, अपन उसी पे चलेंगे। बट कोई भी और कारण जिससे कोर्ट को समझ में आए तो वाइंड अप का बोल सकता है। अपुन इज भगवान है वाली पावर्स दे दी है कोर्ट को। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोर्ट को लगना चाहिए बस। पर तुम्हारे लिए तीन चार बातें जो भी हैं वो डिफाइन की हुई है, हम तो उसी को लेके चलेंगे। तो ये मेजर मेजर तुम्हारा मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन था। कल पढ़ते हैं और खत्म करना चालू करते हैं इसको। कल पढ़ते हैं और खत्म करना चालू करते हैं। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं बेटा। ये जो चैप्टर है ना, या तो रजिस्ट्रेशन पार्ट से तुम्हारा क्वेश्चन आएगा इसमें, या डिसोल्यूशन पार्ट से तुम्हारा क्वेश्चन आएगा इसमें, आएगा जरूर। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन है रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन में से। तो रजिस्ट्रेशन इजी है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या नहीं, क्या क्या फायदे हैं, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, ये सब पढ़ लिया। डिसोल्यूशन की डिटेल्स देख लिया, डिसोल्यूशन किस किस तरीके से होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये सबको एक एक करके करना कल स्टार्ट करते हैं। आज के लिए क्लास नहीं समाप्त की जा रही है। अपने अपने जो भी आप रिटर्न समराइज नोट्स हैं वो बना के ग्रुप पे भेजेंगे आज से ही कंपल्सरीली। ठीक है, चलिए।